तो आप सबके लिए एक बार फिर से ये पूरा डिस्कशन में मेन पॉइंट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने हमारे ये टॉपिक का नाम है योग और फिटनेस। इसकी हमने शुरुआत की थी 3 पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट था व्हाट इज योग, दूसरा पॉइंट था व्हाट इज फिटनेस और तीसरा पॉइंट था व्हाट इज रोल ऑफ योगा इन फिटनेस। इन तीनों पॉइंट में, पहले पॉइंट में योगा के पॉइंट में हमने क्या सीखा, योग की व्याख्या सीखी। ध्यान दीजिए सब लोग मेरी तरफ, योग की व्याख्या सीखी, योग मतलब क्या है सीखा। अष्टांग मार्ग सीखे जो जो महर्षि पतंजलि ने हमें बताए थे योग का अंतिम ध्येय प्राप्त करने के लिए। तो योग की व्याख्याएं कौन सी सीखी अपने? 2 व्याख्याएं सीखी फ्रॉम भगवद गीता। पहली व्याख्या क्या थी? समत्वम योग उच्यते। दूसरी व्याख्या क्या थी? योग कर्म सुकौशलम। ध्यान दीजिए सब लोग मेरी तरफ। तीसरी व्याख्या कहाँ से सीखी हमने? तीसरी व्याख्या थी स्वामी पतंजलि महामुनि ने जो बताई, उनके ग्रंथ के शुरुआती पहला सबसे श्लोक उन्होंने लिखा था अथ योग अनुशासनम। ये 3 व्याख्या हमने सीखी, इसका मतलब भी हमने सीखा। उसके बाद अष्टांग मार्ग हमने सीखे जो स्वामी पतंजलि ने बताए थे। वो क्या थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 5 नियम 5 यम बताए थे। 5 नियम 5 यम बताए थे। 5 यम कौन से? 5 यम कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और 5 नियम कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये हमने पहले पॉइंट में सीखा। और पहले पॉइंट में भी हमने घेरंड संहिता में कितने आसन बताए गए हैं? 32 आसन बताए गए हैं। हठ प्रतिपिका में कितने आसन बताए गए हैं? 15 आसन बताए गए हैं। ठीक है। इसके बाद हठ प्रतिपिका में घेरंड संहिता में 6 षटक्रिया बताई गई है। कौन सी षटक्रिया बताई गई है? धौती, नवली, बस्ती, त्राटक, कपालभाति और बस्ती। ये 6 षटकर्म बताए गए हैं अपने हठ योग में, घेरंड संहिता और हठ प्रतिपिका। दूसरा पॉइंट कौन सा था? व्हाट इज फिटनेस। फिटनेस के बारे में हमने जानकारी ली। फिटनेस की व्याख्या क्या बताई थी? व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। मतलब अगर कोई पर्सन हेल्दी और फिट है तो उस स्टेट को, उस स्थिति को फिटनेस कहा जाता है, जिसको हमें मेंटेन करना है। ठीक है। उसके 5 कंपोनेंट्स मैंने बताए थे। मेन कौन से? फिटनेस के 5 मेन कंपोनेंट्स मैंने बताए थे। कौन से 5 कंपोनेंट्स बताए थे? ध्यान दीजिए सब लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए। 5 कंपोनेंट्स कौन से बताए थे? पहला बताया था कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, आपकी फेफड़ों की क्षमता। दूसरा बताया था मस्कुलर एंड्योरेंस, आपका एंड्योरेंस, मसल्स का एंड्योरेंस। तीसरा बताया था मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, आपकी मसल्स और बोन्स की स्ट्रेंथ। चौथा बताया था फ्लेक्सिबिलिटी और 5वां बताया था आइडियल बॉडी कंपोजिशन। ये बताए थे। इसके बाद क्या बात की थी हमने? ध्यान दीजिए सब लोग मेरी तरफ। क्या बात की थी? 4 एस्पेक्ट बताए थे मैंने फिटनेस के। सिर्फ फिजिकली फिट रहना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, आपको फिजिकली फिट भी रहना है, मेंटल साइकोलॉजिकल भी फिट रहना है, सोशली भी फिट रहना है और स्पिरिचुअली भी फिट रहना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने क्या बात की थी? तीसरे पॉइंट में हमने क्या बात की थी? मेन तीसरा पॉइंट क्या था डिस्कशन का? व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन फिटनेस। फिटनेस और योगा एक दूसरे के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और अपने लाइफ में फिटनेस और योगा इन दोनों को पकड़ के हमें चलना है। ये दोनों अलग अलग है ही नहीं, एक ही है। सभी योग है, फिटनेस भी योग है, सभी योग है। ऐसे बात की थी हमने तीसरे टॉपिक में। तो तीसरे टॉपिक में हमने कौन सा श्लोक? आपके धातु, इंद्रिय, मन ये सब समान होने चाहिए और आपका मन हमेशा प्रसन्न होना चाहिए, ऐसे बताया था आयुर्वेद में। ठीक है ना। सब लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए। ये 4 एस्पेक्ट बताए थे। ये 4 एस्पेक्ट में से और भी तीसरे पॉइंट पे कौन सा बताया था मैंने? 3 ट्राइपॉड बताए, 3 चीजें बताई थी। ट्राइपॉड बताया था जो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा बताया था? पहला आया था आहार, दूसरा आया था निद्रा, तीसरा आया था व्यायाम, न्यूट्रिशन, रेस्ट, एक्सरसाइज। ये 3 ट्राइपॉड फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे आखिर में मैंने आपको क्या कहा था? योग क्या है? योग है कि एक्सरसाइज है क्या? आजकल के इस दौर में सब लोग योगों को एज एक्सरसाइज देख रहे हैं। तो एज एक्सरसाइज देखना चाहिए क्या? नहीं। 1 घंटा प्रैक्टिस कर ली, मैं डेली योगा करता हूँ, ऐसे है क्या? नहीं। ध्यान दीजिए मेरी तरफ। डेली आसन का सराव करना 1 घंटे के लिए मतलब योग है क्या? नहीं। तो दिन भर 24 आवर्स
7 days 365 days, पूरा साल, पूरी जीवन, हर एक क्षण क्षण योग है। पहली व्याख्या सबसे हमने सीखी, योग कर्मसु कौशल्यम समत्वम योग उच्यते, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इस तरह से आज का डिस्कशन हम यहाँ पे खत्म करेंगे। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, ये पूरा डिस्कशन लेक्चर जो भी है सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए मेरा सबको धन्यवाद। पाटिल सर, रवैया मैडम, संदीप सर और ओम सर, थैंक यू so much for giving me this opportunity. Thank you so much everybody. Hari Om.